Hello guys, welcome to your channel Vikas Anand Physics videos and today we discuss about the speed and average speed of class 9th. आज हम क्लास 9th के टॉपिक स्पीड और एवरेज स्पीड पर डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले के वीडियोस में मैंने डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर लॉ के थ्रू कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्पीड के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड पर भी डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले की क्लास में हमने हुआ मोशन चैप्टर आपको जब शुरू किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन चैप्टर ही है, सॉरी, है ना. तो मोशन टॉपिक से जब हम आपको डिस्कस कर रहे थे तो मोशन के बारे में बताया था कि मोशन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. पहला नंबर यह डिपेंड करता है प्लेस चेंजिंग पर, और दूसरा नंबर जो टाइम टेकन है, जो टाइम लिया जा रहा है ऑब्जेक्ट को प्लेस चेंजिंग के दरमियान, उन दोनों बातों पर डिपेंड करता है. अब रही बात कि हम आखिर मोशन को मेजर कैसे करें, शो कैसे करें, रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे दिखाएं कि मोशन हो रहा है, या हो रहा है तो कितना हो रहा है ना. इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में इस टर्म को रिप्रेजेंट करने की. तो हम इस मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड के थ्रू. एक्चुअली जो यहाँ पर वह प्लेस चेंजिंग आपको दिखाई दे रहा है, यह चेंज हो जाता है डिस्टेंस में, या इवन कभी कभी डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज होता है, और यह कभी कभी आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो गया, और जो आपका टाइम है ये ऑलरेडी अपने फिजिकल क्वांटिटी में है. तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है, डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी का नया नाम दे दिया जाता है स्पीड. यानी कुछ इसको यदि ऐसे लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं मोशन इक्वल्स प्लेस चेंजिंग अपॉन टाइम, इसको लिखिए. और इस चीज को लिखा जाए इस तरह से डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही नया नाम डैश है आपका स्पीड है. तो मोशन चेंज होकर किस में आ गया, कन्वर्ट होकर किस में आ गया, स्पीड के फॉर्म में आ गया. यानी अब हम मोशन को स्पीड के रूप में दिखाते हैं, बताते हैं कि फलाने ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का यदि स्पीड ज़्यादा है मतलब उसमें मोशन ज़्यादा है, यदि स्पीड कम है मतलब मोशन कम है. तो इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे. तो स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम. यदि हम स्पीड के SI यूनिट पर जिक्र करें तो ये हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर और टाइम का हो जाएगा सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड हो गया आपका स्पीड का SI यूनिट. यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है. इसके बाद आप स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को लेकर बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन में एक बात खास है जो ध्यान में रखने वाली है. ध्यान में ये हमें रखना चाहिए कि हमेशा यदि हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का यूज करके यदि स्पीड, डिस्टेंस या टाइम में से कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को SI यूनिट का खासा ख्याल रखना पड़ेगा. जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा आपको दे रहा हूँ. सपोज करते हैं कि हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, एक कार है, एक कार की स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ड्यूरेशन आपका दिया हुआ है कि ये आपको 5 मिनट तक चलती है. मतलब एक कार जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 5 मिनट तक चल रही है. तो बताना है कि यह कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस क्या होगा. तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. तो फार्मूला से लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम. तो आपका स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, तो टाइम अब आपका 5 मिनट है ना. तो 5 मिनट टाइम है तो इसको आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो यूनिट यूज हो रहा है वो सेकंड है. ऑलरेडी मीटर ऐसा यूनिट नहीं होता. तो 5 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो ये हो जाएगा 300 सेकंड. तो यहाँ पे 300 लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो यह 1500 होगा. और आपका यदि हम SI यूनिट पर डिस्कस कर ले तो 5 के लिए लिखेंगे. यहाँ जो स्पीड था हुआ वो 5 मीटर पर सेकेंड था, तो उसका आ गया आपका मीटर पर सेकेंड, और जो आप टाइम लिख रहे हो वो ऑलरेडी है सेकंड में, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे मीटर लिखा जाएगा, यानी 1500 मीटर पर सेकेंड होगा. तो इस तरह से हम लोगों ने स्पीड के बारे में जानकारी ली. स्पीड और डिस्टेंस बाय टाइम से आप बहुत तरह के क्वेश्चंस को आसानी से आप डील कर सकते हो. इसके बाद अभी हम चलेंगे एवरेज स्पीड के फॉर्मूला पर भी डिस्कस करने वाले हैं. फिलहाल आप वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए. ओके गाइज, तो अभी हमने स्पीड पर डिस्कस किया, आपको स्पीड के बारे में जानकारी दी. अब हम लोग एवरेज स्पीड पर डिस्कस करने जा रहे हैं.
एवरेज के बारे में तो आप पहले से भी नोन है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है कि किसी भी जो भी वर्क या जो भी हमारे पास डेटा है उसका औसत मान। औसत मान कहने का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास आंकड़े हैं उन सभी आंकड़ों का समेशन, टोटल सम, और जितनी बार वो आंकड़े यूज कर किए गए हैं, वो जितनी बार आंकड़े यूज किए गए हैं, सपोज करते हैं n टाइम्स यूज किए गए हैं, तो उसमें हम n से डिवाइड कर देने से हमें एवरेज का पता चल जाता है। तो अभी हम एवरेज स्पीड के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या है। तो अभी हम लोगों ने स्पीड को डिस्कस किया, तो स्पीड बराबर हम लोगों ने लिखा था डिस्टेंस बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। यदि ये इसे हम एवरेज स्पीड लिखे SAV, तो ये हो जाएगा वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम यानी ये देखना होगा आपको कि टोटल डिस्टेंस को कितना देर में कवर कर रहा है, और जितना देर में कर रहा है उससे टाइम में, टोटल टाइम से डिवाइड दे देने से ये एवरेज स्पीड आपको निकल कर आ जाता है। तो अब सवाल है कि एवरेज स्पीड में और किस किस बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जब भी आपको दे, कोई भी क्वेश्चन देता हो, तो आपको क्या करना है कि उसमें से टोटल डिस्टेंस पहले आप पता कीजिए कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और आपके पास टाइम कितना है। इस बात को नोटिस आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं इस चीज को समझने के लिए। सपोज करते हैं कि दिया हुआ है, वह दो टर्म दिया हुआ है। सपोज करते हैं A, B और C, 3 पॉइंट्स लिए गए हैं ABC। मान लेते हैं कि कोई एक कार है जो A से B तक की जो डिस्टेंस है और उसमें यह 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला और यह चलता है आपको 5 मिनट तक। अगला डिस्टेंस B से C तक है, यह कवर करता है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और इसको कवर करने में टोटल इसको समय लगता है 10 मिनट्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो यहाँ हमको पता नहीं चल पा रहा है, मेरे पास क्या आ गया है, स्पीड आ गया है। तो हम लोग स्पीड और टाइम के सहारे डिस्टेंस पता करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इंटू टाइम। तो आप इस टर्म के लिए स्पीड इंटू टाइम कर लीजिए। तो 5 इंटू टाइम हो जाएगा 5 मिनट, तो इसको सेकंड में बदल दीजिए 300। आपको कितना हो गया, ये हो गया 1500 मीटर। इसमें डिस्टेंस आपको कितना आ गया, 1500 मीटर आ गया। इसमें आ जाइए डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो इसमें फिर हो जाएगा 10 इंटू, और इस 10 को क्या करेंगे मिनट में बदल देंगे तो 600 होगा, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 6000 मीटर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है 1500 मीटर और 6000 मीटर डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे कि एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 6000 प्लस 1500 अपॉन टाइम आपका कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड और 600 सेकेंड, यानी इसको हम 900 सेकेंड लिख दें। इसको आप ऐड कर लीजिए, 0.057 अपॉन 900, 20 से 20 कैंसिल हो गया, और इसमें आप डिवाइड कर लीजिए। कितना हो जाना चाहिए, 9 से 63, 9 8 72, 8 बार में लगा दीजिए, दशमलव दे दीजिए, 3 0 बच रहा है, यानी 9 3 27, यानी 8.3। और स्पीड चूंकि मीटर पर सेकंड में था तो हम लोग यहाँ पर मीटर पर सेकंड दे देते हैं। तो 8.3 मीटर पर सेकंड आपका ये आ गया। यही हमारा एवरेज स्पीड हो गया A से C तक का। तो इसमें हम लोगों को बस ध्यान देना है कि टोटल डिस्टेंस जहां से भी हो, डिस्टेंस दिया है या नहीं। यदि दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप डिस्टेंस निकालो, और टाइम भी लिखना है। टाइम दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो टाइम हमको निकालना पड़ेगा, और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए।